हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको बेटा मुझे माफ़ कर दो की कहानी लेकर आई हूँ। एक लड़के की दुख भरी कहानी। यह कहानी एक काल्पनिक कहानी है। हेलो माँ, क्या तुम्हारे पास 2000 रुपये हैं? माँ, नहीं बेटा, मेरे पास तो अभी बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी मैंने तुम्हें 90,000 रुपये पहले ही दे चुकी हूँ। मेरे पास अब रुपए नहीं हैं बेटा। माँ देखो, अगर कहीं से कुछ रुपए मिल जाते तो मेरा थोड़ा खर्चा चल जाता। बेटा, मैंने तुझे किसी से उधार लेकर देती थी। विपिन बेटा, अब मैं कहाँ से पैसा लाऊं? बेटा, माँ देखो, अगर पापा के पास पैसे हो तो तुम किसी बहाने से मांग लो। बेटा, तुम्हें तो पता है कि ना पापा तुम्हारे रिटायर हो चुके हैं और तुम्हारे पापा हर महीने जो खर्चा देते हैं उसी से मैं घर चलाती हूँ और उनकी पेंशन भी काफ़ी कम हो गई है। बेटा, ठीक है माँ, कोई बात नहीं। अगले दिन जब विमला जी अपने विपिन को फ़ोन मिलाती हैं तो वह फ़ोन नहीं उठाता। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपने अभी तक माँ बेटे की और बाप बेटी की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको एक लाचार बेटे की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसकी नौकरी न मिलने की वजह से वह इतना परेशान हो गया कि उसने एक गलत कदम उठा लिया। उसने यह तक नहीं सोचा कि उसके जाने के बाद उसके माता पिता का क्या होगा। एक शहर में एक अधिकारी रहा करते थे जो एक ऊंची पोस्ट पर थे और उनको उसी शहर में सरकारी आवास मिला हुआ था। उस सरकारी आवास में पति पत्नी और उनका इकलौता बेटा विपिन रहता था। विपिन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके माता पिता विपिन से बहुत प्यार करते थे। विपिन को जो कुछ भी चाहिए होता उसके मम्मी पापा उसे ला कर देते थे। विपिन के पिताजी एक उच्च अधिकारी थे। अधिकारी होने के नाते उन्हें विपिन से कुछ उम्मीदें थीं कि विपिन भी पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने। उन्होंने विपिन को अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा के पढ़ाया लिखाया। विपिन भी पढ़ने लिखने में बहुत तेज और होशियार लड़का था। विपिन की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद विपिन के पापा ने सोचा कि क्यों न मैं इसे आगे की पढ़ाई करने के लिए बाहर भेज दूं। तो उन्होंने उसकी सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए बाहर भेज दिया और विपिन बाहर रहकर तैयारी कर रहा था। विपिन जब घर पर रहता तो वह अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरता था, इसलिए वह हमेशा जब भी बाहर कहीं निकलता तो तब भी वह डरा डरा सा रहता। लेकिन जब उसके पापा ने विपिन को बाहर पढ़ने के लिए भेजा तो विपिन बिल्कुल ही आज़ाद हो गया। हर महीने उसके पापा उसको 30,000 रुपये महीना खर्चा देते थे। हॉस्टल में रहने का, खाने पीने का सब खर्चा विपिन के पापा विपिन को भेजा करते थे। विपिन घर पर तो सही था, लेकिन हॉस्टल में रहकर वह दूसरों लड़कों के साथ खराब हो गया था। विपिन के पापा जब भी उसको पैसा भेजते तो वह मौज मस्ती करता, कभी पिक्चर देखने जाता या कहीं घूमने निकल जाता। एक बार की बात है, विपिन अपने यार दोस्तों के साथ किसी गलत काम में पकड़ा गया था। फिर पुलिस वालों ने उसके पापा को बुलाया। विपिन के पापा को पुलिस वालों ने चेतावनी दी। उस दिन से विपिन के पापा ने विपिन को पैसे देने से मना कर दिया। विपिन ने अपने पापा से माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन उसके पापा ने उसकी एक भी नहीं सुनी और अपनी पत्नी को भी मना कर दिया था कि विपिन को अब बिल्कुल भी रुपए न देना। विपिन के पापा ने विपिन को घर आने के लिए भी मना कर दिया था। अब विपिन को न तो रुपए देते थे और न ही उसको अपने घर में रखने के लिए तैयार थे। विपिन ने कई बार अपने पापा को फ़ोन भी किया, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। एक दिन विपिन अपने पापा से माफ़ी मांगने के लिए घर आता है। विपिन के पापा विपिन को उसी समय घर से निकाल देते हैं। विपिन के पास अब रहने और खाने पीने का कोई भी सहारा नहीं था। वह इधर उधर भटकता रहा।
अब उसके पास रहने और खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। वह अपने दोस्तों से कुछ रुपए उधार लेकर कुछ दिन तक चला रहा था, लेकिन फिर उसे पैसे की दिक्कत होने लगी। तब अपनी मम्मी को फ़ोन करके पैसे मांग लेता था। विपिन की मम्मी भी किसी रिश्तेदार या सहेलियों से रुपए लेकर भेज देती थी। उन्होंने धीरे धीरे करके 90,000 रुपये उधार ले लिए। विपिन अपनी मम्मी से हर महीने रुपए मांगता। एक दिन विपिन की मम्मी ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें जो पैसे भेजती हूँ तो क्या तुम रुपए अपने दोस्तों के साथ खाने पीने में तो खर्च नहीं कर देते? विपिन ने कहा, माँ, क्या आपको अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है? माँ तो माँ होती है। उन्होंने विपिन पर भरोसा कर लिया। माँ को लगा कि विपिन अब सुधर गया है और मन लगाकर पढ़ाई करने लगा है। उधर विपिन थोड़ा परेशान ज़रूर था, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया। उसने घर में जाकर ट्यूशन पढ़ाने लगा। उससे उसको कुछ रुपए मिलने लगे। विपिन अब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहा था। विपिन को ट्यूशन से जो भी रुपए मिलते उससे वह अपना खर्चा चला लेता था। विपिन के पिता जब भी कहीं बाहर किसी काम से जाते तो अक्सर लोग उनसे पूछते थे कि क्या विपिन की अभी नौकरी नहीं लगी। उसके पिता उस बात को टाल जाते थे। विपिन के पिता को अंदर ही अंदर यह बात खाई जा रही थी कि विपिन की नौकरी नहीं लग रही है और मेरे दोस्त और रिश्तेदार के बच्चे सब नौकरी करने लगे हैं। जब वह घर आते तो अपनी पत्नी से कहते कि सारे रिश्तेदार पूछते हैं कि विपिन बाहर पढ़ाई करने गया है, क्या अभी उसकी नौकरी नहीं लगी? आखिर मैं कब तक किसको क्या क्या जवाब दूँ? पत्नी कहती कि आप दूसरों की बातों में इतना ध्यान मत दिया करो। भगवान की कृपा होगी तो उसकी नौकरी जरूर लगेगी। विपिन के पिताजी अपनी पत्नी पर कई बार गुस्सा भी हो जाते थे। विपिन के कई बार प्रयास करने पर विपिन की सरकारी नहीं तो प्राइवेट नौकरी लग जाती है। विपिन उसी समय अपनी माँ को कॉल करता है। विपिन और उनकी माँ बातें कर रहे थे। विपिन बताने ही वाला था कि उसकी नौकरी लग गई है। उसी समय विपिन के पापा विपिन की मम्मी को बुलाने लगे। जब उनकी पत्नी उनके पास गई तो विपिन के पापा किसी बात पर उनको चिल्ला रहे थे और उनको ज़ोर ज़ोर से डांट रहे थे। वह यह भी कह रहे थे कि जैसे माँ वैसा ही बेटा भी नालायक है। यह सब विपिन फ़ोन पर सुन रहा था। विपिन की मम्मी ने ध्यान नहीं दिया कि विपिन मोबाइल पर यह सब बातें सुन रहा है। विपिन को अपने पापा द्वारा कही गई बातों का बहुत गहरा आघात पहुंचा। उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। विपिन की मम्मी ने जब देखा तो फ़ोन कट चुका था। उन्होंने सोचा कि विपिन मुझसे 2,000 रुपये मांग रहा था। मैंने उससे कहा कि मेरे पास नहीं है। शायद इसी गुस्से में उसने फ़ोन काट दिया। विपिन की मम्मी ने थोड़ी देर बाद विपिन को फिर से फ़ोन मिलाया। विपिन इस बार फ़ोन नहीं उठा रहा था। बार बार वह फ़ोन मिलाती रही, लेकिन विपिन का फ़ोन हमेशा के लिए बंद हो जाता है। विपिन एक बार भी नहीं सोचा कि वह अपने पिता से जाकर बात करे और उन्हें बताए कि उसकी सरकारी नहीं तो प्राइवेट कंपनी में नौकरी लग गई है। विपिन को अपने पिता की बातों के कही गई बातों का इतना गहरा घाव कर दिया था कि विपिन ने गुस्से में आकर इतना बड़ा कदम उठा लिया। उसने यह तक नहीं सोचा कि उसके जाने के बाद उसके माता पिता का क्या होगा। विपिन को लगा कि उसके पिता आज भी उससे बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं। विपिन के पिताजी इतने पढ़े लिखे थे, अगर वह चाहते तो विपिन को अपने पास बैठाकर समझा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्होंने हमेशा दूसरों की बातों पर ध्यान दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
क्या आपको नहीं लगता कि विपिन के पिता ने जो किया वह गलत किया? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।